हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है वर्क टाइम चैनल में। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखा जाए तो ये इसमें जो भी डाटा है हमें याद रखना है। अगर हम इसे रट्टा मारें तो हमसे हमारे लिए शॉर्ट टर्म तक ही से हम अपने ब्रेन में रख पाएंगे, लेकिन वही अगर लॉजिकल थिंकिंग लगाएंगे, इसके टर्म्स को समझेंगे तो तभी हम इसके डाटा को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, या फिर हम जब हमसे कोई पूछेगा ना तो हम वहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात करें तो एक इंडिविजुअल टर्म्स होते हैं, और ये कैपेसिटीज क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम होते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटीज क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, और वॉल्यूम्स एक इंडिविजुअल टर्म्स जो भी, चाहे फिर हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान करें या फिर नॉर्मल एक्सपायरेशन में जो भी एयर का होगा वो हम आगे जानेंगे किस तरह के कितने टाइम्स के रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं और हम उन्हें कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें टाइटल वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, जैसे हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना करते हैं, 12 to 16 पर मिनट करते हैं ना, हमारा रेस्पिरेशन रेट तो यही है ना। तो उस टाइम जो एयर का आना और जाना होता है यानी इंस्पायर और एक्सपायर, तो कितनी होती है, वो होती है 500 ml। ठीक है, 500 ml। और अगर हम उसे पर मिनट करें यानी अपने रेट से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 60-100 ml टू 80-100 ml। ठीक है, 60-100 ml टू 80-100 ml यानी 6 लीटर टू 8 लीटर एयर पर मिनट हम इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान। देखिए, अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें इसका स्पायरोमीटर पे, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 100 ml और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 600 ml। यानी अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाए तो हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी हम कहने के इंस्पायर करोगे तभी तो हमारा लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है। वही अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हमारा वॉल्यूम घटेगा, यानी कहीं हम एक्सपायर कर रहे होंगे, हम गैस को अपने बॉडी से बाहर रिलीज आउट कर रहे होंगे। तो ये है आपका टाइडल वॉल्यूम यानी नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। इस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा स्पायरोमीटर पे। तो अगर यहाँ से यहाँ बात करें तो आपका नॉर्मल इंस्पायरेशन हुआ और यहाँ से यहाँ करेगा तो नॉर्मल एक्सपायरेशन हुआ। इस दौरान जो भी आपका एयर होता है वो आपको 500 ml एयर का रिलीज इन रिलीज आउट होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ना हम बात करें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, तो वो क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी और एक्स्ट्रा एयर ऑफ वॉल्यूम एयर हम अपने बॉडी के अंदर ले जा सकते हैं। बाई कैसे, फोर्सफुल इंस्पायरेशन से, ज़बरदस्ती और हम कितना हवा अपने अंदर ले सकते हैं, तो वो है आपका 2500 ml टू 3000 ml यानी 2.5 लीटर टू 3 लीटर। ठीक है, तो आइए हम जाने समझे क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी स्पायरोमीटर। ये ग्राफ है। ठीक है, तो ये हमें पता है कि आपका नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो रहा है जो कि 500 ml है, जिसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन अब हम यहाँ से और कितना वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये है यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, इधर से इधर इतना वॉल्यूम और अपने बॉडी में ले सकते हैं जिससे हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये हमारा क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये यहाँ तक तो हमारा टाइडल वॉल्यूम है, और यहाँ से जो भी हम एयर को इन करेंगे यानी इंक्रीज करेंगे, इस पोर्शन, ये जो सेलेक्ट पोर्शन है उसे हम कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, वही एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। हम ज़बरदस्ती और कितना सांस को, कितना गैसेस को बाहर निकाल सकते हैं, कितने लीटर गैसेस, कितने ml लीटर गैसेस को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो है कितना, 1000 ml टू 1100 ml यानी 1 लीटर टू 1.1 लीटर। ठीक है, देखिए यहाँ से नॉर्मल इंस्पायरेशन हो गया। अब यहाँ से देखिए नॉर्मल इंस्पायरेशन हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, नॉर्मल एक्सपायरेशन जो कि 500 ml होगा। अब यहाँ से जो और एयर यहाँ रिलीज आउट होगा बाहर, उसे हम कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये जो भी होगा ये फोर्सफुली हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो नॉर्मल है और यहाँ से यहाँ क्या होगा, फोर्सफुल होगा। अगर हम एक चीज़ और बताऊँ, अगर हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं जो जिसमें हम अपने एब्डोमेन के मसल्स का हेल्प लेते हैं, तब वो हमारा एक्टिव प्रोसेस हो जाता है। जबकि नॉर्मल प्रोसेस में जो एक्सपायरेशन होगा वो आपका क्या है, पैसिव प्रोसेस। ठीक है, पिछला लेक्चर में हमने जाना था, तो हम क्लियर हो गया हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है। नाउ डेंसिटी वॉल्यूम क्या है, एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर चुके हैं, तभी हमारे बॉडी में कुछ तो एयर बचे होंगे ना, वो कितने होंगे, हमारे लंग्स में कितने होंगे। अब ये हम इसे इस तरह समझ सकते हैं, ट्रैकिया ब्रोंकियल्स याद है ना आपको, ब्रोंकियल्स तक जब आपका हाफ सी सेपेट जो भी आपका कार्टिलेजेस था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा जो ट्रैकियल ट्यूब्स थे वो कोलैप्स नहीं कर रहे थे। लेकिन जब सी सेपेट ख़त्म हो गए, यानी हम बात करें आपको एल्वुलाई में या एल्वुलर डक्ट में,
तो जब वो एक्सपायर करेंगे यानी वो हमारा सिकुड़ेगा, तब यहाँ पे तो एयर नहीं बचेगा ना, लेकिन जो इस पाइप में तो एयर बचेगा ना। तो वही कहलाता है हमारा क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम, या फिर लंग्स में जो भी एयर बचे हुए हैं, कितना एयर अमाउंट ऑफ एयर बचे हुए हैं, जो कि हम उसे मेज़र ही नहीं कर सकते, या फिर छोड़ देते हैं कि नहीं वो कितना भी हम ज़बरदस्ती का हवा निकाले अपने फोर्सफुली करके तो भी ऊपर बचा रहेगा। तो वो है कितना 1100 ml टू 1200 ml, यानी 1.1 लीटर टू 1.2 लीटर। अब देखिए मैं इसे समझाता हूँ। यहाँ तक आपने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, अब यहाँ से आपका नॉर्मल एक्सपायरेशन यानी टाइडल वॉल्यूम, फिर यहाँ से आप और एक्सपायर कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ गैस निकल रहा है, तो ये आपका होगा एक्सपायर। ठीक है, यहाँ से फोर्स, अब इसके नीचे क्या होगा ना कि आप अब कितना भी दम लगाएंगे, इतना अमाउंट ऑफ एयर आप अपने बॉडी से बाहर निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ तक आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं फोर्सफुली, यहाँ तो नॉर्मल एक्सपायरेशन, यहाँ आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन से निकाल रहे हैं, और ये वॉल्यूम जो एयर है वो जो भी आपके लंग्स में, जो भी आपके ट्रैकियल्स ट्यूब्स में है, वो कभी निकलेगा ही नहीं, चाहे आप कितनी भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दें तो बचा ही रहेगा। तो उसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि कितना है, इस डाटा नहीं जाएंगे, हम सारे डाटा हमारा ये है, तो हम याद रखेंगे 1.1 लीटर टू 1.2 ml। नाउ अब हम देखेंगे पल्मोनरी कैपेसिटीज क्या है, एडिंग अप ऑफ अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और यूज इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस में हम यूज़ करेंगे कैपेसिटीज़ के, और ये कैसे मिलता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम्स से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ क्या है। ये तो समझिए ना, कैपेसिटीज जब भी टर्म्स आएंगे तो हम समझेंगे कुछ डिफरेंस, दो या दो से ज़्यादा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स ऐड हुए होंगे। अब बोल रहा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, तो ये बोल रहा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हम और कितना अमाउंट एयर अपने हम बॉडी में ले सकते हैं। ठीक है, इसमें ये टर्म नहीं थे कि आप फोर्सफुल कर रहे हैं या फिर नॉर्मल इंस्पायरेशन करना है, बस आपको एयर अंदर रखना है। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं और आप उसे फोर्सफुली भी कॉम्बिनेशन दोनों कंबाइन कर सकते हैं। तो ये इंक्लूड करेगा आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV वॉल्यूम। तो कितना हम ले सकते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज, सॉरी यहाँ पे होगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो ये आपका होगा IRV। ठीक है, IRV देखिए इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, यानी आप यहाँ तक तो आप नॉर्मल एक्सपायरेशन से एयर को रिलीज आउट कर दिए। अब आपको अंदर एयर लेना है, तो कितना एयर लेंगे, एक आपका एक तो आप टाइडल वॉल्यूम एयर इंस्पायर करेंगे, और एक फोर्सफुल इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो भी इतना और एक्सपायर करते हैं। यानी टोटल देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप एयर को इंस्पायर कर सकते हैं, नॉर्मल प्लस फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ठीक है, तो ये होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज। ठीक है, सेम हो जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज की बात करें तो लॉजिकल टर्म्स में क्या होगा, हम टोटल अमाउंट ऑफ एयर कितना और एक्सपायर कर सकते हैं बाय नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद से। ठीक है, तो नॉर्मल इंस्पिरेशन ये टर्म्स हम याद रखेंगे तो इजीली हमें ये सब चीज़ होगा। अब देखिए नॉर्मल इंस्पायरेशन यहाँ तक हो, एयर हमारा है, अब हमें एयर को रिलीज आउट करना है। तो एक तो हम टाइडल वॉल्यूम एयर को हम रिलीज आउट कर सकते हैं, और जो एक आपका क्या है ERV जो है वो एयर को हम रिलीज आउट कर सकते हैं। तो टोटल कौन सा TV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम इतने अमाउंट्स ऑफ एयर को हम एक्सपायर कर सकते हैं, जिसे हम कहेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज। और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटीज क्या है, तो वॉल्यूम्स ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर हमारे बॉडी में रह रहा है, तो देखिए पूरे लंग्स कैपेसिटीज़ के वॉल्यूम्स है। अब एक्सपायर हो रहा है, तो ये आपका जब एक्सपायर होगा तो IRV एक्सपायर तो हो ही जाएगा, और प्लस आपका यहाँ तक नॉर्मल एक्सपायरेशन हो रहा है। ठीक है, जब इतने अमाउंट ऑफ एयर हमारे बॉडी से निकल जा रहे हैं तो बचा कितना हुआ है, IRV प्लस RV बचा हुआ है। तो वही, क्योंकि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद ही पूछ रहा है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद नहीं पूछ रहा है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद पूछ रहा है कितना बचेगा, तो उसे कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटीज़। तो ERV प्लस RV रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम कहेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटीज़। नाउ वाइटल कैपेसिटीज़ क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन या फिर ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन। अगर हम ज़बरदस्ती का हवा बाहर अपना बॉडी से निकालते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम कितना अमाउंट ऑफ एयर और हम अपने अंदर ले सकते हैं, या फिर अगर हम ज़बरदस्ती का एयर इंस्पायर कर रहे हैं तो टोटल कितने अमाउंट्स ऑफ एयर हम बाहर बॉडी से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, अब दोनों टर्म्स देखिए, पहला
पहला क्या बता रहा है, फोर्स एक्सपायरेशन के बाद हम कितना अमाउंट ऑफ एयर को इन ले सकते हैं। तो फोर्स एक्सपायरेशन तक तो यहाँ तक हम कर सकते हैं ना। अब हमें इंस्पायर करना है तो पहले हम इसको रिकवर करेंगे यानी ERV, देन हम इसे रिकवर करेंगे TV, देन हम इसे रिकवर करेंगे IRV, ठीक है। तो यानी ERV TV प्लस IRV, इतना अमाउंट ऑफ एयर हम इंस्पायर कर सकते हैं आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। नाउ अगर हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हैं यानी फोर्सफुल इंस्पायरेशन कहाँ तक हम करेंगे, यहाँ तक, तो टोटल अमाउंट ऑफ कितना हम एयर को बाहर निकाल सकते हैं। पहला जितना IRV ये निकालेंगे, देन हम TV निकालेंगे, देन हम ERV निकालेंगे, ठीक है। तो वही बता रहा है, वही वाइटल कैपेसिटीज़ है, क्योंकि पूरे फोर्सफुल एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन के दौरान जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या फिर गैसेस का एक्सचेंजेस हो रहे हैं, यूटिलाइज हो रहे हैं, वो कितना है, वही वाइटल कैपेसिटीज़। क्योंकि रेसिडुअल कैपेसिटीज़ यानी यहाँ जो आपको गैसेस बचे हुए हैं उनका तो यूज़ ही नहीं हो रहा ना, क्योंकि तो एक्सचेंज में काम ही नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम कितना भी फोर्सफुल एक्सपायर या इंस्पायर करते हैं तो इनमें चेंज ही नहीं आ रहा है, तो हम मानेंगे ही नहीं कि इनका कुछ यूज़ भी है, बस वो तो बचा हुआ है लंग्स को आपका शेप प्रॉपर मेंटेन करने के लिए या फिर ट्रैकियल ट्यूब का शेप को मेंटेन करने के लिए, वरना कोलैप्स कर जाएंगे ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो वही नाउ टोटल वॉल्यूम कैपेसिटीज क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन। फोर्स इंस्पायरेशन के अंत में कितने एयर्स हमारे लंग्स में प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे टोटल लंग्स कैपेसिटीज़। तो ये किस तरह है, देखिए फोर्सफुल इंस्पायरेशन अगर हम जूम करें वापस, तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन तो हमारे यहाँ तक है, तो इस दौरान हमारे टोटल लंग्स क्या है, टोटल लंग्स तो हमें ये है, चाहे वो हमारे लंग्स में एक्सचेंजेस गैसेस के हो रहे हैं या फिर वाइटल कैपेसिटीज हो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मतलब वाइटल कैपेसिटीज तो हो रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन जो नहीं हो रहा है, जो एक्सचेंजेस में हेल्प हो रहे हैं, जो एक्सचेंजेस में यूज आ रहे हैं गैस, चाहे हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान ही क्यों ना करें, वैसे को हम वाइटल कहेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो काम है ना, वाइटल गैसेज है, और जो नहीं आ रहा है उसे रेसिडुअल कहेंगे। तो फोर्स्ड इंस्पायरेशन के दौरान हमारा टोटल अमाउंट ऑफ गैस कितना है, तो टोटल गैस कितना हो गया, एक आपका IRV, देन TV, देन ERV, देन रेसिडुअल वॉल्यूम, या फिर हम इसे ये भी कहते हैं IRV, TV और ERV को हम तो कहते हैं क्या, वाइटल कैपेसिटीज़ और प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, और इसे क्या कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, या फिर इसे हम कह सकते हैं IRV, TV, ERV और रिजर्व वॉल्यूम। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या क्या हुआ, IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV, या फिर वाइटल कैपेसिटी प्लस रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो आई होप आपको अब रिजर्व वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगा, समझने में दिक्कत नहीं आएगा। जब हमसे पूछेगा वाइटल कैपेसिटीज़, तो वाइटल मतलब आप समझेंगे, मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, देन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टर्म्स को हम जब इजीली समझते हैं ना बायोलॉजी में या किसी भी चीज़ में, किसी भी सब्जेक्ट में, टर्म्स को जब हम इजीली समझते हैं यानी कंसेप्ट को समझते हैं, तब हमारे लिए वो डाटा याद रखना लंबे समय तक के लिए बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। टाइटल वॉल्यूम यानी नॉर्मल वॉल्यूम, हमें इसमें कुछ ज़बरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमें ज़बरदस्ती करनी है, कितना हम और एयर को इंस्पायर सकते हैं बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन, और ज़बरदस्ती और कितना एयर ले सकते हैं, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में और हम ज़बरदस्ती कितना एडिशनल एयर को और एक्सपायर कर सकते हैं, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, हम ज़बरदस्ती इन भी करें या आउट भी करें तब भी हमारे अमाउंट ऑफ गैसेस हमारे बॉडी में जो है वो एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है एटमॉस्फेयर से, तो कितना है वो है रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर कैपेसिटीज़ की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वॉल्यूम्स। अब है इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़। इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ क्या है, अगर टर्म्स की कैपेसिटी डिफरेंट वॉल्यूम्स होंगे, ठीक है। तो अगर ऑप्शंस में एक ही वॉल्यूम का नाम होगा तो वैसे ही हट जाएगा ना। अब बोल रहे हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एयर हम कितना और इंस्पायर कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल ये टर्म्स याद रखेंगे, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन यहाँ तक था टाइटल वॉल्यूम, यानी ये कर सकते हैं और प्लस ये कर सकते हैं, ये क्या था IRV और ये था TV। एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज़ क्या है, वही सेम, हम नॉर्मल इंस्पायरेशन यानी यहाँ तक था, तो और टोटल अमाउंट ऑफ कितना हम गैसेस को रिलीज आउट कर सकते हैं, तो पहले हम TV तो करेंगे और प्लस जो ERV है वो भी करेंगे, ठीक है। अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, वैसे अमाउंट ऑफ एयर हमारे बॉडी में प्रेजेंट होंगे जब हम उसे नॉर्मल एक्सपायर कर देंगे, ठीक है। तो नॉर्मल एक्सपायर अगर यहाँ करेंगे, TV वाली अगर एक ग्राफ हमें याद होगा तो यहाँ तक तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद तो हमारा ERV बचा हुआ है और प्लस RV तो बचा हुआ है। RV तो कहीं जाने वाला नहीं है और ERV नहीं जा रहा है क्योंकि हम नॉर्मल एक्सपायरेशन किए हुए हैं ना। तो ये हमारे लिए फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटीज़ है, वो हमारे फंक्शन में काम आ रहा है, ठीक है। अगर वाइटल कैपेसिटीज़ की बात करें, कितने अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो हमारे एक्सचेंजेस में हेल्प आ रहे हैं, चाहे हम उसे फोर्सफुल ही क्यों ना करें, ज़बरदस्ती ही, तो हमें पता है IRV, TV और ये आपका क्या है
ERV, ये आपका फोर्स एक्सपायरेशन के बाद इतना हम एयर ले सकते हैं, या फिर हम फोर्स इंस्पायरेशन यहाँ तक करें तो हम आपका IRV निकाल सकते हैं, TB निकाल सकते हैं और ERV निकाल सकते हैं। तो हमें डिपेंड करता है वाटर कैपेसिटी में हम उसे मेज़र कहाँ से करें, हमारा डिफरेंस लेवल क्या है, कि हमारा डिफरेंस लेवल फोर्स एक्सपायरेशन के बाद है या फिर फोर्स इंस्पायरेशन के बाद है। अगर फोर्स इंस्पायरेशन है तो यहाँ से यहाँ हमारा बॉडी अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंजेज होने वाले हैं हमारे साथ, वाटर कैपेसिटी से काम करे। अगर हमारा फोर्स एक्सपायरेशन की बात हो रहा है तो हमारा डिफरेंस लेवल ये होगा, तो ये हमारा एक्सचेंजेस में काम आएंगे, ठीक है। और टोटल लंग कैपेसिटी में पता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ और वॉल्यूम्स कितने हैं, चाहे वो हमारे लिए एक्सचेंजेस में हेल्प हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दो टर्म्स हम इजीली समझ सकते हैं, एक तो वाटर कैपेसिटी जो काम कर ही रहे हैं और प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, या फिर इंडिविजुअल डिफरेंट वॉल्यूम्स की भी हम ऐड कर दें तो ये हमारा वो आ जाएगा। तो थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।